NTV निष्पक्ष, सत्यता की कसौटी। उत्तर प्रदेश सरकार लगातार किसानों की आय को बढ़ाने के लिए अलग अलग प्रयास करती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ आज राजधानी लखनऊ के उद्यान भवन में मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने उत्तर स्पाइस एक्सपो का उद्घाटन किया, जिसमें प्रदेश भर के एक्सपोर्टर ने प्रतिभाग किया। आपको बता दें, मसालों की फसलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए विभाग द्वारा नए प्रयोग करने के साथ ही प्रदेश में पैदा होने वाले मसालों के निर्यात पर भी कार्य योजना बनाकर किसानों की आय बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा। हमारा उद्यान विभाग राज्य में उद्यान के माध्यम से सब्जी, फल, फूल, औषधि फसलें और मसालों की खेती का काम करता है। राज्य के किसान बेहतर फल, फूल, सब्जी, औषधि फसलें और मसालों का उत्पादन करे, इसका दायित्व है हमारे उद्यान विभाग का है। आज उद्यान विभाग के निदेशालय के सभागार में उत्तर प्रदेश स्पाइस कॉन्फ्रेंस एक्सपो 2024 का आयोजन किया गया। मैं आयोजकों को धन्यवाद देता हूं कि राज्य के किसानों की आय बढ़े, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी की आशा के अनुरूप राज्य के किसानों की आय दोगुनी हो, इसमें ये कॉन्फ्रेंस मील का पत्थर साबित होगा। जो तकनीक, जो सहयोग आज इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किसानों को दिए जाने की चर्चा हुई है, ये बात नीचे तक पहुंचेगी और राज्य के किसान मसाले की खेती अच्छे ढंग से करेंगे। उसके मूल्य संवर्धन के लिए खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना पर भी इस कॉन्फ्रेंस में जोर दिया गया है, राय दी गई है, सलाह दी गई है, सुझाव दिए गए हैं, अपने अनुभव को साझा किया है। एक्सपोर्टर ने, प्रमोटर ने, प्रोड्यूसर ने, सब ने मिल करके किसान, FPOs और ट्रेडर्स, एक्सपोर्टर, सब ने मिल करके एक राय आपस में शेयर की है। कौन किसके लिए मददगार हो सकता है, आपस में एक दूसरे के विचारों का आदान प्रदान हुआ है। निसंदेह यह कॉन्फ्रेंस राज्य के किसानों में मसाले की खेती बढ़ाने में, राज्य के किसानों की मसाले की खेती की प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना करके वैल्यू एडिट करके दुनिया की बाज़ारों तक पहुंचाने में ये कॉन्फ्रेंस सफल होगा। कॉन्फ्रेंस के माध्यम से राज्य के किसानों की आय बढ़ेगी, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। सर, आपने कहा कि आय दुगनी प्रोडक्ट बाहर जो अपने भेजते हैं, लेकिन इसकी लागत ज़्यादा आती है, क्योंकि आम को लेकर भी आपको निर्यात ज़्यादा हुआ था और भेजा गया था, लेकिन लागत जो ज़्यादा आ रही है, इसको कम करने के लिए क्या सरकार करेगी? देखिए, लागत कम करने के सरकार ने बहुत सारे कदम उठाए हैं। जैसे हम जल मार्ग, वायु मार्ग, सड़क मार्ग तक जहां कहीं से एक्सपोर्ट कर सकते हैं, वहां तक एक FPO को, एक किसान को, एक संस्था को 20 लाख रुपए तक हम सब्सिडी देते हैं कि उनका खर्च कम आए। इसका हम लोग प्रयास कर रहे हैं। और जेवर के पास एक इंटीग्रेटेड टेस्टिंग ट्रीटमेंट पार्क की स्थापना हम कर रहे हैं, जहां राज्य के किसानों की हर उपज उत्पाद को ठीक से ग्रेडिंग, पैकिंग करके जैसी डिमांड दुनिया के जिस बाज़ार में होगी वहां भेजने के लिए हम लोग ये भी तैयारी कर रहे हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कुछ ही दिनों में राज्य के किसानों की उपज और उत्पाद दुनिया की बाज़ारों में आसानी से पहुंचेगी और कम लागत में पहुंचेगी, कम किराए पर पहुंचेगी और अधिक मूल्य हमको मिलेगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। सर, आपने कहा कि आय दुगनी होगी, लेकिन विपक्ष लगातार इस पे किसान के मुद्दा बनाती है और कहती है कि आपके सिर्फ कागजों पे ही रहता है, जमीन पे कुछ नहीं दिखता है, क्या कहें? किसने कहा कागजों पर रहता है? आप डाटा तो देख लीजिए कि हमने मिला नहीं है ना किसानों का। कौन कह रहा है किसानों को नहीं मिला? विपक्ष ये विपक्ष का दायित्व तो ही ईश्वर करे। विपक्ष जब तक रहे विपक्ष इस धरती पर तब तक यही कहता रहे, उनका काम ही यही कहें, अच्छी बात है। ये तो विपक्ष का काम है कहें, हमारा काम है अगर हम अच्छा काम किसानों के हित में ना कर रहे होते, किसानों को अच्छा सम्मान, अच्छा सहयोग खेती में ना कर रहे होते, तो सरकारें हमारी बार बार बन रही, किसान हमारा समर्थन कर रहा है। तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि राज्य के किसानों के लिए हमारे मोदी जी, हमारे योगी जी काम कर रहे हैं और जनता उनके कामों से खुश है, इसीलिए उनको अपना आशीर्वाद दे रही है। इस पर काम हो रहा है, ये कॉन्फ्रेंस में भी इस पर काम हुआ है। हमारे विभाग के द्वारा फैसिलिटेटर की नियुक्ति की गई है
वो लोग भी वर्कआउट कर रहे हैं, हमारा विभाग भी वर्कआउट कर रहा है। जिस क्लाइमेटिक जोन में जो फसल संभव होगी उसको हम तैयार कराएंगे। पहली बार राज्य में 75 जिलों में 2-2 हाईटेक नर्सरियों की स्थापना हो रही है। जिस क्लाइमेटिक जोन में जो मसाले की खेती किसान उगाएंगे, उनकी चॉइस होगी, जलवायु उनका समर्थन करेगी, वहाँ पर वो फसल हम तैयार कराने के लिए अपनी हाईटेक नर्सरियों में पौध तैयार कराएंगे और किसानों को देंगे। देश विदेश की ताज़ा खबर पाने के लिए हमारे चैनल NTV निष्पक्ष को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन दबाना ना भूलें।